राम राम सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम योग परिचय फर्स्ट पेपर के यूनिट 3 के बारे में जानेंगे और उसमें से भी ग्रहण संहिता का सामान्य परिचय। तो ग्रहण संहिता भी एक हठ योग का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना काल लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास मानी जाती है तथा इसका 1804 में पहली बार ये ग्रंथ पब्लिश हुआ था। और ग्रहण संहिता में महर्षि ग्रहण ने तत्व ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है और इसे घटस्य योग या फिर सप्तांग योग भी कहते हैं। एक बार राजा चंडकवाली को तत्व ज्ञान जानने की इच्छा हुई तो वो महर्षि घृण के पास गए। तब महर्षि ऋषि घृण ने उन्हें तत्व ज्ञान यानी योग का ज्ञान दिया। और यह एक संवादात्मक ग्रंथ है क्योंकि यह राजा और ऋषि के बीच का संवाद है। ग्रहण संहिता में हमें योग के 7 अंग मिलते हैं, इसलिए इसे सप्तांग योग भी कहते हैं। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। और षटकर्म का जो फल होता है वो शोधन होता है, आसन का दृढ़ता, मुद्रा का स्थिरता, प्रत्याहार का धैर्य, प्राणायाम का लघुता, ध्यान का प्रत्यक्षीकरण और समाधि का निर्लिप्तता। तो हम पहले अध्याय की बात करते हैं। तो पहले अध्याय में हमें महर्षि घृण और राजा चंडकवाली के बीच संवाद को दिखाया गया है जिसमें उन्होंने तत्वज्ञान जानने की इच्छा प्रकट की है। इसे घटस्य योग क्यों कहते हैं? तो महर्षि घृण का मानना है कि जो मानव का शरीर है वो कच्चा घड़ा है और हमें इसे योग रूपी अग्नि से परिपक्व बनाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने योग के 7 साधनों का उपदेश दिया है। ये 7 साधनों में जैसा मैंने पहले ही बोला, षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि है। और इनके लाभ भी शोधन, दृढ़ता, स्थिरता, धैर्य, लघुता, प्रत्यक्षीकरण और निर्लिप्तता है। अब हम बात करते हैं षटकर्म की। तो षटकर्म 6 होते हैं: धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। लेकिन हमें ग्रहण संहिता में भी धोती के कई प्रकार मिलते हैं। जैसे धोती को मुख्यतः 4 प्रकार से माना गया है, लेकिन उसमें भी और भी विभाग हैं और भी प्रकार हैं, तो टोटल 13 हो गए। तो इन धोतियों में पहला है अंता धोती। अंता धोती के हमें 3 प्रकार मिलते हैं: वातसार धोती, वायुसार धोती, अग्निसार धोती और वहितकृत धोती। फिर दूसरा है दंत धोती। दंत धोती में हमें 5 प्रकार मिलते हैं। पहला दंत मूल धोती, जिह्वा शोधन, कर्णरंध्र। कर्णरंध्र दो होते हैं, लेफ्ट राइट। फिर 5वां है कपाल रंध्र। फिर तीसरी आती है हृदय धोती, हृदय धोती। इन धोती के अंदर दंड धोती, वमन धोती, वस्तार यानी वस्त्र धोती आती है। फिर मूल शोधन। मूल शोधन की कोई अंग नहीं है। और फिर दूसरा है वस्ती। वस्ती के 2 प्रकार बताए गए हैं, जल वस्ती, स्थल वस्ती। फिर नेति। नेति में हमें सिर्फ सूत्र नेति का ही वर्णन मिलता है, लेकिन कुछ पुस्तकों में जल नेति भी बता दिया गया है। फिर चौथा है नौलिकी यानी नौली। इसमें मध्यम नौली, वाम नौली तथा दक्षिण नौली की बात कही गई है। फिर त्राटक। त्राटक का कोई प्रकार नहीं बताया है। फिर 6 नंबर पे है कपालभाति। कपालभाति के 3 प्रकार बताए गए हैं: वातक्रम कपालभाति, व्युत्क्रम कपालभाति, शीतक्रम कपालभाति। फिर अब दूसरे अध्याय में हमें आसनों का वर्णन मिलता है। महर्षि घृण ने ऐसा कहा है कि भगवान शिव ने 84 लाख आसन कहे हैं, उनमें से भी 84 श्रेष्ठ हैं। तथा ग्रहण संहिता में हमें 32 आसनों का उल्लेख मिलता है जो अति विशिष्ट हैं। ये आसन है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मुक्तासन, मृतासन या फिर शवासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्ष आसन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, करुणासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन तथा योगासन। तथा इसमें सिंहासन को सभी व्याधियों को समाप्त करने वाला आसन माना गया है। फिर तृतीय अध्याय में हमें मुद्राओं का वर्णन मिलता है। इनमें हमें 25 मुद्राओं का वर्णन मिलता है। इन 25 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं हैं, 4 बंध हैं और 5 धारणा है। ये 25 इस प्रकार है: महामुद्रा, नभोमुद्रा, उद्यान बंध, जलंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, विपरीत करणी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, शक्ति चालनी, तगाड़ी, मांडुकी, सांभवी, पार्थवी, अम्भसी, अग्रेयी, अम्भसी धारणा, अग्नेयी धारणा, वायड़ी
धारणा, आकाशीय धारणा, अश्वनी मुद्रा, पाशनी मुद्रा, काकी मुद्रा, मातंगी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा। ये 25 मुद्राएं हैं। तो चौथे अध्याय में हमें प्रत्याहार का वर्णन मिलता है। प्रत्याहार का मतलब अपने इंद्रियों जो बहिर्मुखी हैं उनको अंतर्मुखी करने की बात कही गई है तथा साधक को धैर्य व संयम की प्राप्ति के लिए प्रत्याहार का पालन करना चाहिए, ऐसा भी हमें बताया गया है। फिर अगला है पंचम अध्याय। पंचम अध्याय मुख्यतः प्राणायाम का है, लेकिन प्राणायाम से पहले हमें मिथ्याहार, हितकारी भोजन, निषिद्ध भोजन, इन सब का वर्णन मिलता है। फिर प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन का भी वर्णन मिलता है। फिर हमें 8 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन मिलता है, जिसमें है सहित कुंभक, सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, केवली। फिर 6वां अध्याय है ध्यान का। हमें 3 प्रकार के ध्यान का वर्णन मिलता है, स्थूल ध्यान, ज्योतिर्ध्यान, सूक्ष्म ध्यान। फिर 7वां अध्याय है समाधि का। ग्रहण संहिता में हमें समाधि के 6 भेद मिलते हैं, ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद योग समाधि, लय योग समाधि, भक्ति योग समाधि तथा राजयोग समाधि। तो ये था ग्रहण संहिता के एक सामान्य परिचय। अगले वीडियो में जानेंगे 6 कर्म का स्वरूप,